लेक्चरर फिज़िक्स की प्रिपरेशन के हवाले से हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ था। इम्पोर्टेंट फिज़िक्स को लेके चल रहे थे, हॉलीडे रीजनिंग की बुक एचआर के। तो इसका चैप्टर नंबर हमने 15 स्टार्ट किया हुआ था, ओसिलेशंस। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, टॉर्शन ऑसिलेटर, उसके बाद हमने सिंपल पेंडुलम और उसके बाद हमने देखा था फिजिकल पेंडुलम। तो की कंसेप्ट्स को लेके चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चीज़ों को हम स्किप करते जा रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें हमने इसकी सबसे पहले डेफिनेशन करनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी डिस्क्राइब एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द डायामीटर ऑफ द सर्कल। इंपॉर्टेंट बात है, डायामीटर ऑफ द सर्कल होता है। उसके बाद फिर आपने इसकी इक्वेशन को आपने कर लेना है। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 इक्वेशन। y इज इक्वल टू आर कोस इंटू ओमेगा टी प्लस 5 माइनस 2 माइनस पाई बाई 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन ए बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, ठीक है, इस केस के अंदर, ठीक है, तो उस वक्त उसकी मोशन जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी इक्वेशन ये होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी रिगार्डेड एज द कम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन जो होती है ना, ये कम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। जब उनके दरमियान एंगल कितना होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है, 90 का एंगल होता है, विद आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी बट डिफरिंग इन फेज बाई 90। ठीक है, पाई बाई 2 का डिफरेंस होगा तब। तो दिस इज द सिंपल कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन इज द कम्बिनेशन ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज द MCQs एंड दिस इक्वेशन इज नोट डाउन। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज important combination of the simple harmonic motion, combination of harmonic motion. So in this topic ये चीज़ आपने नोट करनी है। यहाँ से MCQs बनते हैं। इफ़ द फेज कांस्टेंट आर द सेम द रिजल्टिंग मोशन इज़ द स्ट्रेट लाइन। अगर फेज कांस्टेंट जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, फेज कांस्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, फेज कांस्टेंट जो है ना ये सेम है, तो इसकी मोशन जो होगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लें। इफ़ द फेज कांस्टेंट आर डिफरेंट द रिजल्टिंग मोशन विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर फेज कांस्टेंट डिफरेंट होगा तो रिजल्टिंग मोशन जो होगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल द फेज कांस्टेंट डिफर बाय पाई बाय 2। ठीक है, 90 से फेज कांस्टेंट डिफर करता है। द मैक्सिमम एक्स डिस्प्लेसमेंट अक्कर व्हेन द वाई डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा तो वाई डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और वाई डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो एक्स डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फेज कांस्टेंट का। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द राइट एंगल हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी corresponding to elliptical path, the circular and straight line being special case of an ellipse। ठीक है, यहाँ पे देखें स्ट्रेट लाइन बन रहा था जब फेज कांस्टेंट सेम थे, जब फेज कांस्टेंट डिफरेंट थे, सर्कुलर मोशन थी, तो अब ये दोनों की स्पेशल केस बन गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एलिप्टिकल पाथ इसका बन जाएगा। ठीक है, इस केस के अंदर, ठीक है, राइट एंगल हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड द सेम फ्रीक्वेंसी corresponding to elliptical paths, the circular and straight line being the special case of ellipse. So this is the ellipse. And next one point important, if the two oscillation of the different frequencies are combined at right angles, the resulting motion is more complicated. ठीक है, so the motion is not even the periodic unless two component of the frequencies omega x and omega y are the ratio of the two integers. So this is the next point, important points. And next topic is damped harmonic motion. नोट डाउन कर लें इस पॉइंट को। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k बाई m अंडर रूट माइनस b/2m होल स्क्वायर अंडर रूट, एंड हेयर b इज द कांस्टेंट। दिस फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये जो इक्वेशन है ये किस चीज़ का सॉल्यूशन है? बेसिकली ये सॉल्यूशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ये इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे b कांस्टेंट है,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन राइट इन इक्वेशन 37 एंड सोल्यूशन ऑफ दिस 37 इक्वेशन इज दिस मेगा इज इक्वल टू k over m minus b over 2m whole square under root. This is the form of the solution 37 is valid for the damping component b that are small enough that the quantity in radial in the equation 39 is positive. ठीक है। In the figure 19 we plot the displacement x as a function of the time t in case. यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के अंदर कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर ग्रेजुअली डिक्रीज आता जा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली बता रहे हैं। डैम्प ऑसिलेशन में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस चैप्टर से यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। इस तरह चीज़ों को शॉर्ट करके लेके चलेंगे की पॉइंट्स को।